मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं तुम सबकी कॉपीज़ ले आई हूँ। आज तुम सबकी हालतें पता चल जाएंगी, कितनी अच्छी हालत है तुम्हारी पढ़ने की। दिखाते तो ऐसे हो कितना अच्छा पढ़ते हो तुम लोग, है ना। और मार्क्स देखना कितने अच्छे आए हैं, है ना। अब प्रिंसिपल सर मेरे से जवाब पूछ रहे थे, तुम्हारे सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इतनी कम कैसे रह गई। अब मैं क्या जवाब दूँ तुम बच्चों की वजह से ऐसे। मैंने क्या पढ़ाया नहीं था तुम्हें अच्छे से? क्या नहीं करा था मैंने? अब तुम पढ़ोगे नहीं घर जाके तो यही हाल होगा। बड़ी क्लास में आ गए हो, छोटी क्लास में तो हो नहीं हो कि मुझे समझाना पड़ेगा और यहाँ पर ही याद करवा के भेजना पड़ेगा घर। ऐसे तो है नहीं है, खुद तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे तुम लोगों को। पर वो तुम्हें डालने नहीं है, तुम्हारे मार्क्स सब बता रहे हैं। मैं तो अब पेरेंट्स आएंगे साफ साफ कह दूंगी, मैंने पूरी मेहनत करी थी तुम्हारे साथ, तुम नहीं पढ़ोगे तो यही मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। कोचिंग तुम पता नहीं कौन सी पढ़ते हो, वो मुझे पता नहीं है। मैंने कहा कि कभी मेरी कोचिंग में भी आके देखो, डेमो लेके देखो, एक दिन की फीस दे देना, और क्या है, और कुछ है नहीं। पर तुम्हें नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, कोचिंग और दूसरी जाओ, यही मार्क्स एक्सपेक्ट करो अपनी लाइफ में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बता रही हूँ क्या क्या मार्क्स आए हैं तुम लोगों के, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं सबकी कॉपीज़ दे आई हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल सर ने भी देखी थी, तो सर ने कहा था ये क्या हो रहा है। मैं तो कह दिया सर आप देख लिया करिए, मैंने कितना कॉपी में काम करवा रखा है, हर चीज़ मैंने प्रॉपर थी, और कैमरा भी चेक कर लीजिए मैं पढ़ाती हूँ कि नहीं। साफ साफ बात है। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कैसी चीज़ से मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं दे सकती। एक यही चीज़ है सॉल्यूशन देने के लिए, कैमरा हो गए, वर्क हो गया तुम्हारा चीज़ों में जो मैंने कॉपी में चेक करती हूँ, करवाती हूँ, और क्या है, लेक्चर में आके बैठ जाइए सर। मैं तो साफ साफ कह दिया। अब तुम सुन लो अपने मार्क्स। सोच रहे हो कि मैम भाषण देने लग गई, एकदम से अपनी स्पीच सी देने लग गई, तो वो मत सुनो। अब मार्क्स सुन लो अपने, कितने अच्छे हैं। श्रेया, यस मैम। आउट ऑफ 25 मार्क्स, वेरी गुड। यही एक्सपेक्टेशन थी ना उन लोगों से। नेक्स्ट, बस देख लो ऐसे ही मार्क्स, मुझे कॉपी दिखानी है इसकी, मैं हाथ कर लेती चलूँगी तुम्हें, ठीक है। देख लिया? ओके मैम। नेक्स्ट, शिवांशु, यस मैम। 28 मार्क्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, श्रेया। मैम कौन सी श्रेया? बहुत सारी श्रेया आई क्लास में तो। श्रेया वाशनी है ये वाली। यस मैम। तुम्हारे आए हैं आउट ऑफ 22 मार्क्स, वेरी गुड। तानी क्या करते हो तुम घर में बैठ के, क्या नहीं करते मुझे नहीं पता। तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं वो मैं बता रही हूँ आज। इतना शॉकिंग जैसा फेस मत बनाओ। मैम ये कॉपी कब मिलेगी हमें? हाँ हाँ, तुम्हें कॉपी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तुम अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आओगे, हाथ का चेक कर लेना क्या मिस्टेक करी है टीचर ने, ठीक है। जो तुमने मिस्टेक करी है उसके मार्क्स काटे हैं मैंने। करोगे मिस्टेक तो ये कटेंगे मार्क्स, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। नेक्स्ट, अभिषेक, यस मैम। 20, वेरी गुड, 15 मार्क्स इसकी हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैं और किसी के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे इसके लिए क्लैप हो सकती है बस। वेरी गुड बेटा। मेरी एक कोचिंग में लड़का पढ़ता है, कौन से बी सेक्शन से, उसके 20 में से 20 मार्क्स आए हैं। इतना अच्छा है। मैं कह रही हूँ कोचिंग का फ़र्क आता है। अच्छी कोचिंग पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे, बेकार कोचिंग पढ़ोगे बेकार मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि तुम स्कूल में कुछ नहीं पढ़ते हो, वो मुझे सब पता है, क्योंकि मैं भी स्कूल डेज में थी अपने, मैं भी कुछ नहीं पढ़ती, मैं साफ साफ बोल रही हूँ। तो फिर तुम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो स्कूल में आके। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो स्कूल में आके इतना पढ़ लेंगे। तो मैं कह रही हूँ तुम कोचिंग अभी भी ओपन है, एडमिशन करवाना चाहो तो बता देना मुझे, ठीक है। या उस बच्चे से पूछ लेना मैम कैसा पढ़ाती हैं। नेक्स्ट, रोल नंबर वाइज बोल देती हूँ मैं, ठीक है। ऐसे सबको रोल नंबर तो याद होंगे अपने अपने। यस मैम याद है। ठीक है, मैं रोल नंबर वाइज बता रही हूँ, वो करवाते चलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रोल नंबर, ये वाला कौन सा रोल नंबर है? हाँ, 5 आउट ऑफ 20। हाँ, मार्क्स ही बोले तुम लोग, एकदम से दिखाना भी तो है सारे बच्चों को, तुम ऐसे छुपाते हो मार्क्स, अच्छे अच्छे बताते हो। आउट ऑफ 27 मार्क्स। रोल नंबर 6 आउट ऑफ 21 मार्क्स। नेक्स्ट, अब अपने आप समझते चलना, ठीक है, रोल नंबर मैं बोलती चल रही हूँ। नेक्स्ट, आउट ऑफ 26 मार्क्स।
नेक्स्ट, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, बताओ। मैम 15। नो नो, गलत, गलत एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी। ओनली 1 मार्क्स। मैम इतना बेकार तो मैंने लिखा भी देख नहीं लेना था। क्या लिखा है तुमने कॉपी में, क्या लैंग्वेज लिखी है, क्या राइटिंग है तुम्हारी, वो तुम देख लेना हर चीज़। मेरी कोचिंग में आके देखो, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होती है। उस बच्चे से पूछो, हैंड राइटिंग पे मैं फोकस करती हूँ, जो मिस्टेक करते उस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करती हूँ। एक एक चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से करवाती हूँ। मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करवाती। हर टाइम मैं वीकली टेस्ट लेती हूँ, और जिस लेवल से बच्चा होता है ना, उस लेवल से पढ़ाती हूँ उसको। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर एक लेवल का कर देती हूँ, नहीं। जिस लेवल से बच्चा है, मेरे बैच भी चलते हैं अलग से, क्योंकि मुझे पता है एवरेज बच्चों का है, ये लो बच्चों का है, सब पता है, वैसे ही चलाती हूँ बैच। ऐसा नहीं कि भेड़ चालेगी एक ही बैच में, मेरे एक एक दो बैच चलते हैं। अब तुम्हें नहीं लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रही हूँ। अब जो ऐसा तुम्हारा मन है, मार्क्स तुमने देख ही लिए होंगे, और बच्चों के मैं कल बता दूँगी। और क्या है, इतनी कॉपीज़ थी, चेक हो पाई थी, जो बताई हैं, और जो चेक होंगी वो देख लेना तुम आराम से। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे फ्यूचर में देखना है तुम्हें क्या करना है, किधर पढ़ना है, किधर क्या करना है। तुम बड़े हो चुके इसको बताने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या राइट डायरेक्शन है। जैसे हम बता सकते हैं, वो तुम इग्नोर करते हो चीज़ों को, मेरी हेडेक में है। ओके मैम आपकी वैसे कोचिंग की क्या फीस है? कोचिंग ज़्यादा फीस नहीं है बेटा, बहुत मिनिमम फीस, तुम कर सकते हो आराम से, इतना है। मैं इसलिए हाईएस्ट फीस रखती नहीं हूँ कि बच्चा ना कर पाए, इतनी रखती हूँ कि हाँ बच्चा कर ले, उसका मन है तो तुम्हारा मन है तो बता देना, मेरे पास कार्ड रखे हैं, ले लेना। मैम वैसे कहाँ पर है आपकी, किस लोकेशन पे है? नहीं पास में ही है, तो तुम्हारा तो बहुत ही पास है, तुम क्यों नहीं आते हो फिर, किधर जाते हो तुम पढ़ने, इतनी दूर जाते हो, बताओ। बताओ, इतनी पास कोचिंग रखी है टीचर की जो क्लास में पढ़ाती है, और इतनी दूर भागते हो, बताओ। कुछ नहीं हो सकता बच्चों, मैं तो कह सकती हूँ तुम लोगों से, तुम्हारा मन है तो करना, अगर तुम्हारा बहुत अच्छे से मन है तो करना, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैम मुझे भी कार्ड चाहिए। कार्ड, हाँ हाँ दे देंगे। किस किस बच्चों को कार्ड चाहिए बताओ, इतने सारे बच्चों को? हाँ, इतने तो नहीं होंगे मेरे पास अभी तो बैच में सीट्स भी देखनी पड़ेंगी, वैसे कर लूँगी, नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर दूँगी तुम लोगों के लिए, टीचर्स रख लूँगी और अच्छे। मैं तो एक्सपर्ट रखती हूँ, देख के अपने आप टेस्ट उनका लेती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ, जब रखती हूँ ऐसे नहीं उठा लेती, कोई भी टीचर को उठा लूँ, मेरी कोचिंग में ऐसे कोई टीचर नहीं होगा। ठीक है, फिर देख लेना आप लोग, है ना। मैं दे दूँगी, जितने भी बच्चों को चाहिए इस क्लास में से मुझे बता देना। मॉनिटर तुम नेम लिख देना उन बच्चों को, मैं तुम्हें कार्ड दे दूँगी इकट्ठे, वो सब बच्चों को बांट देना तुम, ठीक है। हाँ हाँ बच्चों, अब क्लास अच्छे मार्क्स के लिए रेडी हो ना सब बच्चे, तो फिर गर्मी बहुत है ना, क्लास बहुत ज़्यादा यस गर्मी है, मैम बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलते हैं आगे। मेरे तो कोचिंग में एसी लग रहा है। फिर तो महंगी फीस होगी, एसी वाले की तो बेटा, महंगी फीस AC होती है। लगा है, एसी वाले रूम की अलग फीस है, पंखे वाले रूम की मैम अलग ऐसा फीस क्यों? है। अब बेटा खर्चा भी तो आता है एसी का, इस चक्कर में अलग अलग फीस रख रखी हैं, तुम्हारा जैसी कैपेसिटी। आप वैसे कौन से रूम में पढ़ाती, एसी वाले या फैन वाले? मैं तो एसी वाले रूम में ही पढ़ाती हूँ। नहीं भाई, इतनी गर्मी में अब स्कूल से जाती हूँ, फिर कोचिंग मेरी 4-4 5-5 बैच चलते मैम हैं। 4-4 5-5 बैच? और क्या, तुम्हें अब पता चला है बेटा? यस मैम मुझे नहीं पता था। 2-3 बच्चे तो उस क्लास में ही पढ़ते हैं मेरे कोचिंग से। हाँ, उनसे पूछना उनसे क्या रहा उनका रिजल्ट। मेरी कोचिंग से ऐसे रिजल्ट नहीं जाता है, बस बच्चे थोड़े और मेहनत कर लेना तो रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है। मैं तो कहती हूँ बच्चों से, समझाती बहुत हूँ, मोटिवेशन कोट्स देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हाँ, मेरी कोचिंग में पढ़ के मेरे में ऐसा नहीं है जो बैठ के ऐसे करवा देते, नहीं। मैं तो देखना अब तो क्लास आज का यहाँ तक ही, मैं मिलती हूँ अब तुम्हें नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। उसमें अब मैं क्या ही करवाऊँगी, नया चैप्टर स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। हाँ, तो और थोड़ी सी मेहनत करो, और जिन जिन बच्चों को कार्ड चाहिए होंगे मैं दे दूँगी, ठीक है। स्टैंड अप हो, जिन जिन बच्चों को कार्ड चाहिए मैं गिन के जाती हूँ। 18 बच्चों को चाहिए, ठीक है, मैं देख लूँगी।
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। हाँ बेटा, मैं बाद में दिखा दूंगी, PhD मीटिंग में तुम्हें दिख जाएंगी कॉपीज, ठीक है। ये वाली कॉपीज। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। सो हेलो एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और हाँ, आपको ये वाली वीडियो ना देख तो रिलेटेबल आराम से लगी होगी, ठीक है। कुछ टीचर्स होती हैं जो प्रमोशन करती हैं अपनी कोचिंग का, और इस वजह से मार्क्स भी कम दे देती हैं, कभी राइटिंग में कम कर देती हैं, कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स में कुछ कम कर देती हैं, और कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं उससे मार्क्स कट ही जाते हैं। तो फिर हमारे मार्क्स डिक्रीज होते जाते हैं। तो फिर इस छोटी छोटी मिस्टेक से टीचर सोचती है कि ऐसे मार्क्स काट लो, और जो उनकी कोचिंग में पढ़ रहा होता है उसको तो इंक्रीज करके हर चीज़ सोचती है, उस बच्चे का हर चीज़ परफेक्ट है और हमारा हर चीज़ गलत है ना। ऐसा होता है क्या? आपकी स्कूल में ऐसी कोई टीचर है कि नहीं, वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरी वीडियोस रोज़ आती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना तो बनता है, टीचर्स को भी कर देना, अपने अपने फ्रेंड्स को कर देना, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।